आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बेल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर भी आई है। आप खुश तो बहुत हो रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि उनके नेता बाहर तो आ गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के पिंजरे में बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को शायद बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर साफ सुथरी राजनीति करेंगे, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की पाबंदी लगा दी है अरविंद केजरीवाल पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि कहीं अरविंद केजरीवाल को दफ्तर जाने की इजाजत दे दी जाए तो कहीं घोटाले का नया ड्राफ्ट न बना दें, इसलिए कह दिया कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे। कैसे बाहर आकर भी अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी तो आपको मिली है, लेकिन जेल से बाहर आकर भी कुछ न कर पाने का गम भी अरविंद केजरीवाल को झेलना होगा, वो भी तब जब दिल्ली में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए जनता को लुभाने के लिए कोई फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। केजरीवाल ने सोचा होगा कि वो बाहर आकर चुनाव से पहले धड़ाधड़ फैसले लेंगे ताकि जनता को लुभा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रहते हुए उन्हीं शर्तों का पालन करना होगा जिन शर्तों पर उन्हें ईडी केस में जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में नहीं जा पाएंगे, न ही बतौर मुख्यमंत्री वो किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल पर जेल से बाहर आकर शराब घोटाले से जुड़े मामले की बात करने की भी पाबंदी रहेगी। वो इस मामले में न कोई टिप्पणी कर पाएंगे और न ही इस मामले पर किसी से कोई बात करेंगे, चर्चा तक नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, न ही किसी को नियुक्ति करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में जमा रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो जमानत के दौरान किसी विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकेंगे। ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन ही नहीं कर सकेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, तो फिर ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जनता के लिए क्या काम कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे उनके जेल में रहने के वक्त थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अब दिल्ली में चुनाव से पहले उनकी सरकार की विफलताओं के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ चुके हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और तब अरविंद केजरीवाल ने जेल का जवाब वोट से का नारा दिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के इस नारे का कोई असर नहीं हुआ और इस बार भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल एंड कंपनी की आफत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।